खबर मध्य प्रदेश के हरदा जिले से है, जहां बीते माह 17 सितंबर को हरदा के नामी डॉक्टर भरत काटकर ने अर्जुन का अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया था। ऑपरेशन के बाद अर्जुन का स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद परिजनों ने भोपाल एम्स में भर्ती किया, जहां भोपाल में इलाज के दौरान अर्जुन की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर भरत काटकर पर गलत इलाज करने का आरोप लगाया है। बता दें कि लगभग 2 महीने इलाज के दौरान 9 दिसंबर को अर्जुन का देहांत हो गया। भोपाल एम्स के डॉक्टरों ने भी 24 नवंबर को दोबारा बालक का ऑपरेशन किया था। बालक का स्वास्थ्य बिगड़ने पर मौत हो गई। बालक की मौत के बाद परिजनों की सुनवाई नहीं हो रही। पीड़ित परिवार डॉक्टर भरत काटकर पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। परिजनों ने पूर्व में भी प्रशासन को चेतावनी दी थी, इसके बावजूद भी भरत काटकर पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। कार्रवाई नहीं होने से नाराज पीड़ित परिवार मजबूर धरने पर बैठने को मजबूर है। गुरुवार को मृतक के परिजनों के साथ समाज के लोग बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां पहले रैली के रूप में हरदा कलेक्ट्रेट गेट के सामने समाज के लोग जमकर गरजे, भरत काटकर मुर्दाबाद व भरत काटकर को जेल भेजो जैसे नारे लगाए। इस दौरान समाज के लोगों ने पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगने के तुरंत बाद पुलिस और समाज के लोग आमने सामने हुए। इस दौरान पुलिस और समाज के लोगों के बीच नोकझोंक हुई। देखिए पूरी खबर मध्य प्रदेश के हरदा से न्यूज नेशन 81 संवाददाता मोहनलाल नागले के साथ। आज आप कलेक्ट्रेट कार्यालय किस लिए आए थे? साथियों, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं प्रोफेसर सुनील कुमार। जैसा कि आपको पता है कि जो भरत काटकर ने मेरे भतीजे अर्जुन का इलाज किया था, उसने सरेआम हत्या की है और मैंने 18 दिसंबर को कलेक्टर महोदय से मिला था, ज्ञापन दिया था। मैंने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की है। अब आज हम कलेक्टर महोदय से मिलना चाह रहे थे यहाँ पर बाहर आकर। और जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है देश के अंदर, और जनता के लिए कलेक्टर महोदय बने हैं, किसी पर्सनल व्यक्ति के लिए नहीं बने हैं। मैं कलेक्टर महोदय की आलोचना करता हूँ कि जब भरत काटकर से कलेक्टर महोदय मिल सकते हैं तो हमारी इतनी जनता से क्यों नहीं मिल सकते? उनको बाहर आना चाहिए था। दूसरी बात कि डॉक्टर भरत काटकर ने बाबा साहब अम्बेडकर को गाली बकी है और बच्चे की हत्या की है सरेआम। मैं प्रोफेसर हूँ, मुझे गाली बकी है। आज तक उसका क्लिनिक सील नहीं हुआ, उसका लाइसेंस रद्द नहीं हुआ, उसको जेल नहीं भेजा गया। तो क्या चल रहा है मतलब? और एफआईआर तक नहीं की गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि कलेक्टर महोदय के भी हाथ बंधे हुए हैं, डॉक्टरों के सामने नतमस्तक हो गए कलेक्टर महोदय। ये बहुत ही विडंबना है पूरे देश के लिए। और आगे हम भविष्य में ये पूरा नेशनल लेवल का इशू बना है। हमने डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी से मैंने बात की है और बाकी हमारे प्रोफेसर से हम बात कर रहे हैं। ये नेशनल लेवल का मुद्दा बनने जा रहा है और बन गया है लगभग। जेएनयू के स्टूडेंट्स का भी एग्जाम चल रहा है। तो जब हरदा बंद की हम घोषणा करेंगे तो लगभग 20,000 स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू से आएंगे और पूरे हरदा के जितने भी संगठन हैं, जैसे मैं सुनील राजपूत जी को धन्यवाद देता हूँ, वो हमारे साथ है, जैस हमारे साथ है, अहिरबार समाज संगठन हरदा हमारे साथ है और बाकी जितने भी छोटे मोटे संगठन है और जो भी सामाजिक कार्यकर्ता है, आनंद जाट जी जो कड़ोला वाले, वो हमारे साथ है और जितने भी जो संगठन है वो हमारे साथ है। खातेगांव बीमार में देवास बीमार हमारे साथ है। हरदा बीमार में अभी कोई टिप्पणी में नहीं कर रहा हूँ, उनसे हम बात करेंगे। उनको मैंने सब कुछ बताया है, वो मेरे साथ क्यों नहीं है तो उस पर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि हम बहुत ये लड़ाई को न्याय तक ले जाएंगे और हम हार मानने वाले नहीं हैं। अब हम सड़कों पे ही लड़ाई लड़ेंगे, चाहे मुझे गोली लग जाए। भगत सिंह 23 साल की उम्र में शहादत दी है, मैं 35 साल की उम्र में शहादत दूंगा। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो कलेक्टर ऑफिस के सामने मैं खुद शहादत दूंगा। ज्ञापन क्यों नहीं दिया गया? ये कलेक्टर महोदय की मजबूरी है, क्योंकि वो ज्ञापन इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि डॉक्टरों ने उनके हाथ बांध दिए हैं। क्या डॉक्टर ने उनका भी शायद गलत ऑपरेशन कर दिया हाथों का, तो वो है ना अंदर से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो ये तो भरत काटकर नहीं, उनका मतलब कुछ है ना गड़बड़ इलाज किया है, तभी नहीं इधर आ पा रहे। कितने ज्ञापन दे चुके हैं अभी तक? ये मतलब कलेक्टर महोदय तीसरा ज्ञापन है। ऑनलाइन दिया था पहला, दूसरा मैं 18 तारीख को दिया था, ये तीसरा। लेकिन आज तो कोई ज्ञापन हमने वो ले ही नहीं रहे, मतलब इतनी जनता की अदालत में नहीं आ रहे हैं। मतलब कलेक्टर महोदय को भी है ना भरत काटकर जैसे गुंडे ने दबा दिया है। अब एफआईआर कराने के बता रहे, क्या एफआईआर कराने आपने गए वहाँ थाने में? एफआईआर कराने का क्या मकसद? 3 महीने तक इन्होंने एफआईआर नहीं करी। 2 बार मैं थाने में गया, मैंने सारी प्रतिलिपि दिए, सारे डॉक्यूमेंट्स दिया। अभी इनको दबाव बनाते हुए मुझे एसपी महोदय रात में फोन कर रहे हैं कि आप एफआईआर कराने जाइए। मेरा स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है, मैं पिछले 3 महीने से एक टाइम भोजन कर रहा हूँ, है ना। मुझे गले में खराश है, अभी सांसें फूल रही है, बहुत सारी दिक्कतें मेरे साथ। आज 20 साल का मेरा बच्चा चला गया है ना। कलेक्टर महोदय का बच्चा जाता, भरत काटकर गुंडे का बच्चा जाता तो उसको कल ठीक आती। तो ये क्या है, हमदर्दी इनके साथ, इनके पास इंसानियत नहीं है। ये सब बिक चुके हैं, ये पूंजी के सामने बिक चुके हैं, पैसों ने इनको खरीद लिया है, इनकी इंसानियत मर गई। और कलेक्टर महोदय को इस पर जवाब देना पड़ेगा भविष्य में कि आप बैठे थे उस समय शांत क्यों थे, आपकी क्या मजबूरियां थी? क्या हम कलेक्टर ऑफिस में आए तो आपकी इतनी मजबूरियां बन गई कि आप बाहर नहीं आ सकते 2 मिनट के लिए? आप कलेक्टर महोदय सब जनता के लिए बने हैं, आपकी क्या ऐसी मजबूरियां हैं? मजबूरियां साफ है कि भरत काटकर जैसे गुंडे ने, हत्यारे ने और बाबा साहब अम्बेडकर साहब को गाली बकने वाले भरत काटकर गुंडे ने कलेक्टर महोदय को भी खरीद लिया है। थैंक यू सो मच।
क्या नाम आपका? महेश नंद मेहर, किस पद पे हैं आप? राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ संत रविदास फाउंडेशन भारत का। आज कलेक्ट्रेट कार्यालय किस मामले में आए थे? यहाँ हमारे जितने भी संयुक्त संगठनों के तत्वाधान में यहाँ आज हम ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम देने कलेक्टर साहब को आए थे। मामला ये है, चूँकि अभी बीच में 3 महीने पहले एक अर्जुन अहिरबार थे, वो डॉक्टर भरत काटकर जो है वो उनकी लापरवाही से वो बच्चा जो है ख़त्म हो गया। उसको भोपाल रिफ़र कर किया तो डॉक्टर साहब ने स्पष्ट कर दिया कि इनका ऑपरेशन गलत तरीके से हुआ है, उस पर रिपोर्ट में दिया गया है। इस तरह से हम मांग करने माननीय कलेक्टर साहब के पास आए थे कि भाई हम इस बच्चे को कुछ मुआवजा या कोई राहत राशि दी जाए, उसके ऊपर या FIR दर्ज की जाए। लेकिन माननीय कलेक्टर साहब कहीं किसी के दबाव में आके नीचे नहीं आ रहे होंगे, ये बात सबको समझ में आ गई है। इसलिए मैं समाज के पूरे संगठन के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही ये निर्णय हुआ है कि अति शीघ्र जनवरी में पूरा हरदा बंद कराने को लेकर अभी बैठक हम रख रहे हैं बाहर जाके, और हरदा जो जब भी बंद होगा उसकी तारीख और पूरे मीडिया पत्रकारों को हम बता देंगे। और हमारी 3 मांगें हो गई आज से, अभी 1 मांग थी, अब 3 मांगें हो रही है। एक तो हरदा कलेक्टर साहब को तत्काल यहाँ से हटाया जाए, ठीक है। दूसरा TI साहब जो यहाँ हैं उन्हें यहाँ से तत्काल प्रभाव से इनको भी हटा दिया जाए। तीसरा, अर्जुन की जिस तरह से हत्या हुई है उनके ऊपर FIR दर्ज की जाए और उनको जेल भेजा जाए और उनकी क्लिनिक सील की जाए, उनका लाइसेंस निरस्त किया जाए। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं। आप लोगों को धन्यवाद बहुत बहुत, मीडिया ने जो समय दिया हमारी आवाज़ को जन जन तक पहुँचाए। हम जैसे ही आगे बैठक होगी हम आप तक उसको सूचना देंगे। धन्यवाद। सर, आज कुछ लोग आए थे कलेक्ट्रेट कार्यालय में, मुलाकात करने का बोल रहे थे कलेक्टर साहब से। कुछ लोग एक चिकित्सक द्वारा के परिजनों की गलत तरीके से चिकित्सा करने का मृत्यु होने का आक्षेप लेकर कलेक्टर साहब से मिलना चाहते हैं। उनकी प्रमुख मांग FIR करने की थी, तो FIR करने के लिए उनको यहाँ भी बुलाया गया कि FIR करने के लिए आप संबंधित थाने चलिए, आपकी FIR करा देंगे। लेकिन वो कलेक्टर साहब से मिलने के लिए बुलाया गया। कलेक्टर साहब ने मिलने के लिए उनको बुलाया नहीं था, तो वो बाहर बुलाया गया, संभव नहीं था। सर, कलेक्टर साहब बाहर मिलने नहीं आए, कुछ खास वजह रही होगी? ज्ञापन देने की एक प्रक्रिया होती है, निर्धारित प्रक्रिया होती है, जिसमें हर किसी को कुछ पर्टिकुलर टास्क सौंपे जाते हैं, तो जिसका जो टास्क होता है वही करता है। सर, पूर्व में भी उन्होंने कई ज्ञापन दिए, लगभग 3 माह हो चुके हैं उनको स्ट्रगल करते हुए, अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ, किसी प्रकार कार्रवाई नहीं हुई। FIR दर्ज करने के लिए वो स्वयं नहीं आ रहे हैं। कल जैसी मेरी SP साहब से ही बात हुई थी, तो SP साहब ने कल उनको बोला कि आप सब लोग थाने जाइए, मैंने बोल दिया है। आप FIR में किसी न किसी को तो आक्षेप लगाना पड़ेगा, तो आक्षेप लगाने के लिए कोई आने को तैयार नहीं था, इसलिए FIR नहीं हुआ। अभी भी हम रेडी FIR करने के लिए, कोई मना थोड़ी कर रहा है, FIR करने के लिए रेडी है, लेकिन संबंधित व्यक्ति को जाना पड़ेगा। सर, अभी उन्होंने चेतावनी भी देके गए हैं हरदा बंद की, इस बारे में वो अभी हमारे पास लिखित में नहीं है, विधि अनुसार कार्रवाई। आज आप कलेक्ट्रेट कार्यालय आए थे, किस संबंध में आए थे और आगे क्या रणनीति आपकी? देखिए, काटकर डॉक्टर के द्वारा जो ऑपरेशन गलत किया गया और भी शिकायतें हैं, उनके द्वारा ये सुनील भाई और प्रोफेसर उनके द्वारा संपर्क किया गया कि आप हमारे साथ हुई और उनके साथ गलत ऑपरेशन किया गया। तो इसी को लेकर कर्नल सिन्हा ने इनका साथ दिया, समर्थन दिया कि आम आदमी पे जब अपराध करता है तो जिम्मेदारी तय होती है, तो विशेष व्यक्तियों पे भी डॉक्टरों पे जिम्मेदारी तय होना चाहिए। इसी के लिए कर्नल सिन्हा इन व्यक्तियों के साथ है और प्रोफेसर साहब के साथ है जब तक न्याय नहीं मिलता। आपकी रणनीति क्या होगी आगे? आप हमारी रणनीति इनके साथ जो भी होगी हम इनके साथ समर्थन करेंगे, उनको जब तक न्याय नहीं मिलता हम इनके साथ हैं। डॉक्टर पे FIR होना चाहिए और जो जिम्मेदारी प्रशासनिक की तय होना चाहिए, तय होके जब तक न्याय नहीं मिलता कर्नल सिन्हा परिवार साथ है। आज आप भी यहाँ पे आए, कलेक्टर साहब मिलने नहीं आए, इस बारे में क्या हाँ, प्रोफेसर साहब और अहिरबार समाज नेतृत्व कर रहा था, हम भी देख रहे थे। कलेक्टर साहब नहीं आए, आगे की जो भी रणनीति होगी हम इनके साथ करेंगे। जिन्होंने कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया था, भरत काटकर वाले मामले में आज कुछ परिजन आए थे जिनने आवेदन और ज्ञापन दिया था और 3 दिन का समय दिया था। नहीं, भरत काटकर ने अनुज नामक लड़के का अपेंडिक्स का इलाज किया था। उसकी फिर जो है बाद में जो है उसकी कुछ दिनों बाद उपचार बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो परिजन आरोप लगाते हैं कि भरत काटकर द्वारा जो है सही तरीके से ऑपरेशन नहीं किया, गलत तरीके से ऑपरेशन, इस प्रकार की शिकायत उनके द्वारा की गई है। और साथ ही ये भी आरोप लगाया कि भरत काटकर द्वारा उनके साथ गाली गलौज जैसी बातें कही गई हैं। तो उनसे यही निवेदन है कि मतलब यदि भरत काटकर द्वारा कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया तो उस संबंध में हमें शिकायत करें, जिससे हम वैधानिक कार्रवाई कर सकें। और दूसरा जो है कि इसके द्वारा गलत इलाज किया गया, उसकी शिकायत हमें प्राप्त हुई है, तो उसकी जांच की जा रही है। जांच के अनुसार उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, आरोप है 3 माह हो गए, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है।
3 माह हो गए अभी तक नहीं, कार्रवाई। इसकी जांच जारी है और जांच में जो भी तथ्य आएंगे मेडिकल टीम के माध्यम से और सारे दस्तावेजों के आधार पर उसमें से जो वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। परिवार का आरोप है कि FIR दर्ज नहीं की गई। नहीं, परिवार का आरोप ये है कि FIR दर्ज नहीं की गई है, तो उसमें जो है कि उसके सभी दस्तावेज के बाद जो है मेडिकल टीम उसमें जांच करेगी और जांच के बाद ही उसमें जो निष्कर्ष जो आएगा कि उसके द्वारा इलाज किया गया, सही किया गया, नहीं किया गया, ये सब जांच के बिंदु हैं। उन जांच के आधार पर इसमें अग्रिम विधान कार्रवाई। ज्ञापन दिए थे पुलिस और उनके बीच नोकझोंक भी हुई थी सर। नहीं, ये कहना ऐसा कुछ नहीं है, उनके बीच कोई नोकझोंक नहीं हुई है। सर उनके द्वारा पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के भी नारे लगे थे। नहीं, ऐसा कहना नहीं।